अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात् पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज नमो नमस्ते। नमो नमो सतगुरु नमो। जासम को परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितनी उपस्थिति है लगता है कि मेरी आवाज दूर तक नहीं पहुंच रही है, या पहुंच भी रही है तो लोग जयकार करने में इसलिए कतरा रही हैं कि सुनते सुनते बैठते बैठते थक गए हैं। तो देखिए, मन को फ्रेश करने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए और शोरगुल को भी कम करने के लिए एक बार हृदय से सभी लोग जयकार करेंगे। एक बार। दूसरी बात, जो रास्ते पर सज्जन टहल रही हैं, माँ बहनें टहल रही हैं, तो संसेवकों से आग्रह है कि जहाँ से लोग आते जाते हैं वहाँ खड़ी हो जाएं, किन्हीं को आने जाने नहीं दें, रास्ता जाम कर दें, किसी को आने जाने नहीं दें, सबको बैठा करके रखें, हलचल बंद हो जाएगी। एक बार फिर से जय घोष करेंगे, हृदय से जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य महात्मा गण, संत मत महासभा की वरिष्ठ सदस्यगण, सभी सज्जन लोग, धर्मप्रिय सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मैं अपने बासी से सत्संग मंदिर से पाठ के विषय को सुन रहा था कि आज का पाठ का विषय क्या बन रहा है। तो मैं वहीं से सुना, पूरी आवाज़ तो नहीं जा रही थी, फिर भी कुछ कुछ सुनने में आया कि बोले लखन मधुर मृदु बानी। इसमें इस पाठ के दौरान में आज विषय रखा गया होगा, मैं तो पीछे आया, कर्म फल। आज का विषय रखा गया होगा कर्म फल। क्या घोषणा की इसको तो मैंने नहीं सुना, लेकिन अंदाज लगता है कर्म फल रखा गया होगा। तो देखिए,
जो भी कर्म किया जाता है, जब उसके भोगने का समय आता है, ठीक से सुनेंगे, जो भी कर्म किया जाता है, जब उसके भोगने का समय आता है, जिनके द्वारा कर्म किया गया है उनको कई गुना स्वयं भोगना पड़ता है। यह नहीं कि पिता करेंगे तो माँ भोगेगी, माँ करेगी तो बेटा भोगेंगे, बेटा करेंगे पतोह भोगेगी, ऐसा विधान नहीं है। जो जैसा कर्म करते हैं स्वयं उनको भोगना पड़ता है और कई गुना होके भोगना होता है। जैसे किसान लोग खेत में 10 किलो गेहूं बो करती हैं तो कई मन अपना घर लाती हैं, गेहूं लाती हैं, मकई नहीं लाती, गेहूं लाती हैं। ठीक ऐसा अच्छा या बुरा कर्म जो भी किया जाता है, उसके जब भोगने का समय आता है कई गुना उनको भोगना होता है। तो जो शुभ कर्म बन गया उसके लिए सोचना ही नहीं है, तो जो अशुभ कर्म बन गया है अब उसको ही भोगने की बारी आ सकती है, भोगने के लिए अब भोगने की बारी आएगी, उससे कैसे बचा जाए। आप लोग बहुत देर सुनते होंगे कर्म का फल भोगना होता है, कर्म का फल भोगना होता है। कोई विषय को छोड़कर भी कोई सज्जन साधु बाबा बोले होंगे। तो कर्म का फल जो बन गया, अशुभ कर्म जो बन गया, उसका कर्म का फल भोगना होगा, उससे हम कैसे बचें। अगर इसके लिए कोई बहुत से तीर्थों में जाए, बद्रीनारायण, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग, रामेश्वरम आदि स्थानों में जाए, तो जो अशुभ कर्म बन गया है, पाप कर्म बन गया है, तो तीर्थों में जाने से या नाना प्रकार का व्रत त्योहार करने से या दान पुण्य करने से उस कर्म के परिणाम से नहीं बच पाएंगे। तब कैसे बचेंगे? तो जिनके द्वारा अशुभ कर्म, जिनके साथ में रह करके अशुभ कर्म बन गया है, अगर उनका संग छोड़ दें तो अशुभ कर्म जो बन गया उससे हम बाल बाल बच जाएंगे। तब आप कहेंगे बहुत आसान काम बता दिए, पिता के साथ में रह के किए हैं तो पिता का संग छोड़ देंगे, भाई का संग छोड़ देंगे, पड़ोसी का संग छोड़ देंगे, दोस्त मित्र का संग छोड़ देंगे। देखिए शरीर का संग छूटना हुआ, यह संग नहीं, जो सदा का संगी है, जिसके संग रह करके बुरा कर्म बन गया है, उसका संग छोड़ना होगा। सदा का संगी कौन, जिसके संग में रह करके बुरा कर्म बन गया है? ये 4 आंतरिक इंद्रियां तो 14 हैं, कल में कहा था। इन 14 में 4 आंतरिक इंद्रियां सदा का संगी है। कौन कौन 4 आंतरिक इंद्रियां है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसमें प्रधान है मन। जब तक इसके संग में रहेंगे तो जो कर्म किए हैं वह भोगना ही पड़ेगा और कई गुनाहों के भोगना होगा। इसका संग छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका संग छोड़ने के लिए बाहर में जलकर को नहीं छोड़ सकती हैं। अगर इसका संग छोड़